अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कैसे वो ब्लड प्रेशर पे इम्पैक्ट करता है। तो आज हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का क्या रोल होता है। आज इसी को हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटेक्सी, जहां हम रोजाना नई नई साइंटिफिक, रिसर्च बेस्ड और लॉजिकल इंफॉर्मेशन डायबिटीज संबंधित डायबिटीज के इन्फोज आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रोजाना शेयर करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से कैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जो है वो होती है। आज हम लोग देखने का ये प्रयास करेंगे कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे ब्लड प्रेशर को बॉडी में हमारे मेंटेन करते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहें। आज मैं एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी बात, हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारी बॉडी में 65% जो है वो वाटर होता है, यानी पानी होता है। तो और भी अगर आप पूरे यूनिवर्स को देखें तो उसमें भी आपको धरती में भी 65% वाटर होता है। तो आप जैसे ग्रीनरीज को देखें, पेड़ पौधों को देखें, तो उसमें भी 65-70% पानी होता है। आप जो है जानवरों में देखें तो वहां भी 65-70% पानी होता है। आप अगर ग्रीन वेजिटेबल्स को देखें तो उसमें भी 70 से 80% पानी होता है। आप जो है पूरे यूनिवर्स में आप समुद्र देखें, वहां भी 65-70% पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में हमारे पानी ही पानी है। तो क्या ये पानी के अंदर कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी ऐसी सिफत है जो हमारी प्रकृति में भी, हमारी धरती में भी और हमारे बॉडी में भी जो है ये 65% पानी है। और अगर हम लोग इसको किसी और चीज से भी रिप्लेस कर सकते थे, पानी की जगह हमारे यहाँ ऑयल होता, अगर समुद्र में ऑयल होता, धरती पे ऑयल होता, हमारे शरीर में ऑयल होता, तो ऐसा तो नहीं है, बल्कि हर जगह पानी ही पानी है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा होने की वजह यह है कि वाटर में, पानी में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। और वो कैरेक्टरिस्टिक आप अगर केमिस्ट्री की परिभाषा में जाने उसको, तो उसको, पानी को, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। वो अब इस पोलर सॉल्वेंट को समझने के लिए हमको एक एग्जाम्पल लेनी होगी। पानी जो है बहुत ही ऑनेस्ट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। आप इसके अंदर कोई भी चीज आप डिसॉल्व करते हैं तो वो दोनों चीजों को अलग कर देता है, यानी वो दोनों चीजों को डिसॉल्व करता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने बीकर में पानी लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो है डाल दिया। तो जब उसमें आपने पानी के अंदर उसको डाला तो उसने सोडियम के आयन को अलग कर दिया, क्लोराइड के आयन को अलग कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने पोटेशियम क्लोराइड पानी में डाला, उसने क्या किया कि पोटेशियम को अलग कर दिया, क्लोराइड को भी अलग कर दिया। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड आपने पानी में डाला, उसने कैल्शियम को अलग कर दिया, क्लोराइड आयन को अलग कर दिया। तो ये एक बहुत ही ऑनेस्ट पोलर सॉल्वेंट है। आप कुछ भी उसमें अगर डालते हैं
तो वो दोनों चीजों को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो इतनी बात तो आपके समझ में आ गई। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो 65% पानी है तो वो कहां कहां है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं वो हमारी बॉडी जो है, बॉडी में 65% जो है वो टोटल पानी होता है। तो ये पानी कहां कहां होता है। तो ये पानी जो है हमारी बॉडी में जो है, आपसे मैंने पहले भी बताया था, एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है और दूसरा इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट होता है। तो अगर आप सेल को देखें तो ये फुटबॉल के आकार में सेल होता है। तो सेल के अंदर जो पानी होता है उसको हम लोग इंट्रासेलुलर वाटर कहते हैं, और जो सेल के बाहर जो पानी होता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर कहते हैं। और जो सेल जिस मेम्ब्रेन से कवरिंग रहती है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो होती है ये सेमी परमिएबल होती है, यानी कुछ चीजों को तो वो अपने अंदर जाने देती है और कुछ चीजों को जाने से रोकती है, यानी रिस्ट्रिक्ट करती है। तो सेमी का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्रिकेट मैच आज सेमीफाइनल है, फाइनल बाद में होगा, तो इसी तरह से वो कुछ चीजों को तो अपने सेल के अंदर प्रवेश करने देती है और कुछ चीजों को प्रवेश करने नहीं देती। तो जो हमारी बॉडी होती है उसमें क्या होता है कि 65% तो आपके पानी हो जाता है। अब बचा 35%। तो 35% में 15% हमारी बॉडी में जो है वो फैट होती है, 15% हमारी बॉडी में जो है वो प्रोटीन होती है, और 4% उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमने आपसे बताया, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम इत्यादि। और उसके बाद जो है 1% हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम लोग अब जो है आपके मिनरल्स को देखते हैं। स्पेशली आज हम लोग देखेंगे सोडियम और पोटेशियम को। तो सोडियम जो होता है वो जो है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में 95% रहता है, और 5% जो है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में रहता है। और जो पोटेशियम होता है वो 98% जो है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में रहता है, और मात्र 2% जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में रहता है। तो ये जो दोनों आपस में सेल में रहते हैं, जो इस बैलेंस को करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक यू ट्यूब है, तो यू ट्यूब में हमने पानी डाल दिया। आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा यू ट्यूब होते हैं, और उसके बीच में मैंने एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा दी। तो जब हम इसमें जो है पानी डालते हैं तो दोनों तरफ यू ट्यूब में आपको पानी का लेवल बराबर मालूम देता है। तो हमने क्या किया कि एक एंड में ट्यूब के सोडियम क्लोराइड डाल दिया। तो सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो जो दूसरा एंड है उसका लेवल थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके वो निकल गया, उसका लेवल कम हो गया क्योंकि उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। तो दूसरा हमने क्या किया कि एक एंड पे मैंने पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया। तो जब हमने पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया तो पानी जो है वो दूसरे एंड की तरफ कम हो गया और उसके नेक्स्ट एंड पे वो ज्यादा हो गया। तो इससे आपको ये पता चला कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट होता है, पानी होता है, तो वहां पे जो प्रेशर होता है उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो उसी प्रकार से सेल होता है, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ये जुड़ा रहता है, और सेल के अंदर जो है वो आपके जो है सोडियम और पोटेशियम होते। मैंने आपको बता दिया 98% पोटेशियम सेल के अंदर रहता है
मात्र 2% सेल के बाहर रहता है, और सोडियम जो है वो 95% सेल के बाहर रहता है, और पोटेशियम और सोडियम जो है मात्र 5% जो है वो सेल के अंदर रहता है। अब इसका रेशियो क्या होता है? जो सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम रहते हैं, इसका रेशियो 1:2 होता है। तो 0.4% पूरी बॉडी में हमारे पोटेशियम होता है, और जो है 0.2% पूरी बॉडी में हमारे सोडियम होता है। तो अब हम लोग ब्लड प्रेशर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो आपके बॉल की आकार में सेल हो गया, सेल जो है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, सेल के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, सेल के बाहर सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, और जो आपके एक क्या होता है, जैसे आपके ब्लड वेसल जिससे जो है आपका ब्लड फ्लो होता है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर आपका 70 किलो वजन है तो 70 किलो में 65% यानी 45% आपकी बॉडी में पानी होता है, जिसका वजन 70 किलो है। तो अब वो पानी कहां कहां होता है? तो जो 70% में जो आपका 30% पानी होता है वो होता है आपके इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। अब जो 15% बचा उसमें 12% जो पानी होता है वो होता है आपके एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में, और जो 3% पानी होता है वो कहां रहता है? वो ब्लड में रहता है। यानी सबसे कम पानी जो है वो आपके ब्लड में होता है। और हम लोग जो जांच वगैरह करते हैं आजकल, पैथोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं हम लोग, तो हेमाटोलॉजिकल जो आपके इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सारे जो हैं वो हम ब्लड से करते हैं, और ब्लड में पानी मात्र 3% रहता है, जबकि सेल के अंदर जो है पानी सबसे ज्यादा रहता है। बहरहाल, तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमको ये देखना है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ब्लड प्रेशर को किस तरीके से मेंटेन करता है। तो इसके लिए जो है हमने आपसे अगले वीडियो में भी बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोलरिटी का बहुत रोल होता है। तो जब हमारे ब्लड में पानी कम होता है, जब ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है, तो क्या करना होता है? हमको ब्लड की ऑस्मोलरिटी को कम करना होता है। तो जब हम ब्लड की ऑस्मोलरिटी को कम कैसे कर सकते हैं, ब्लड में से पानी जो है कैसे हम कम कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सेल होते हैं, जो सेल का इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट होता है, उसमें क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है उससे क्या करते हैं कि वो पानी को छीन लेते हैं। जब हम पानी छीन लिया तो ब्लड में जो पानी है वो बढ़ जाता है, तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी तो कम हो जाती है, मगर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो हमने आपको लूप वाली पिक्चर बताई थी, जिसमें हार्ट जो है बीट करता है, तो उसमें कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, और हमारे हार्ट के अंदर 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है। तो जब ब्लड की ऑस्मोलरिटी को हमको जो है कम करना होता है तो हमको पानी मिलाना पड़ता है। जो जब हम पानी में उसमें मिलाते हैं, जो पानी छीन के हम जो है ब्लड में ले जाते हैं पानी को, तो ब्लड की जो आपकी ऑस्मोलरिटी तो कम हो जाती है, मगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से पानी, इलेक्ट्रोलाइट और जो है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, जिसको हम लोग कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जो दो आयंस का बैलेंस करता है, सारी चीजों को मेंटेन करता है, ये इस प्रकार से आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो आप जो है, आप
कमेंट करें, हमको आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। न्यूटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू।